कैसे हाल है सोशल मीडिया वासियों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ऐसी ऐसी वारदातें जब सामने आती हैं लगता है ये पहले भी मैं वहाँ घटना के बारे में बता चुका, क्योंकि इस तरह की जो घटना होती है वो सेम जैसी होती है। अभी आप इस घटना के बारे में सुनिए। भूपत अहिरवार, इनकी पत्नी रजनी, 4 बच्चों के माता पिता। झांसी जनपद का टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र का गांव है बुड़ाई, वहां के रहने वाले भूपत अहिरवार ये हरियाणा में काम करते हैं। पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहती है। इनकी जो बड़ी बेटी है वो सोकर उठी, उसने देखा घर में मां की लाश पड़ी हुई है, जख्म का निशान उसके गले पर है। चीखी चिल्लाई, मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए, उन्होंने भी देखा मंजर भयानक वहां का। खूबसूरत महिला थी। अब इसके पति को फोन कर दिया गया, भूपत को, पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस आई, पुलिस ने पंचनामा भरा, पूछताछ की। इसका पति भी वहां से चल दिया, झांसी से, हरियाणा से। वे भी आ गए इधर, पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा। गला काट के किसी धारदार हथियार से गले काटने का निशान था। पूछताछ में लग गई पुलिस, कोई भी ऐसी सुराग नहीं मिल रहा कि किसने मारा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई चोर वोर आया, अकेली रहती थी बच्चों के साथ, चोर ने ये काम करके वो चला गया। पुलिस ने मालूम किया कि घर पे किसका आना जाना था। 22 मई की ये घटना है कि घर पे किसका आना जाना था। पता लगा एक रक्षपाल बघेल नाम का व्यक्ति है, 40-45 साल इसकी उम्र है, 45 के आसपास की उम्र है। उसका घर पे आना जाना था। अब इसके बारे में पता क्या, कौन है, कहाँ का रहने वाला। पता लगा ये भी 3 बच्चों का पिता है, ये इसकी भी पत्नी है, हरा भरा इसका परिवार है। रजनी की कॉल डिटेल निकाली, उससे ही पता लगा कि भूपत ये जो रक्षपाल है इससे ही बातें किया करती थी काफी। इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ की। पूछताछ में पहले ये मना करता रहा, उसके बाद इसने कबूल कर लिया। इसने कहा कि रजनी को इसने ही मारा है। वजह, ये तो भूपत अहिरवार हरियाणा में काम करते हैं, बच्चों के साथ ये गांव में रहती थी। यहीं पर रक्षपाल से इनके नैन मटक्के हुए। शादीशुदा ये व्यक्ति, इनसे 8-10 साल बड़ा, रजनी से। घर में आना जाना शुरू, मिलना मिलाना शुरू, शारीरिक संबंध बनने शुरू। पिछले 8 महीने से इनका ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्यार का भूत ऐसा सवार हुआ रजनी के ऊपर, जो इसके बयान है। उसने कहा कि अब ये मुझे अपने साथ रहने की बात कर रही थी कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ, तू अपनी पत्नी बच्चों को छोड़, मैं अपने पति बच्चों को छोड़ रही हूँ, तो अपने साथ रहेंगे कहीं दूर ऐसे शहर में जाके जो हमें कोई ढूंढ ही ना सके, ऐसी जगह जाके रहेंगे। और बार बार यही जिद किया करती थी। बस जब भी मिलना मिलाना होता था तो यही जिद कर दी थी। 7-8 महीने से बातें हो रही, मिलना मिलाना हो रहा, सारे काम हो रहे। अब जिद कर रही थी कि मुझे पत्नी बना के अपने साथ रख, मैं तो तेरे साथ रहूंगी, उसके साथ नहीं रहने। भूपत के वो तो काम कर रहा वहाँ, मैं क्यों रहूँ उसके साथ, मेरे पास तो है ही नहीं, वो उन्होंने तो बच्चे पैदा कर दिए 4, मैं क्यों रहूँ तेरे उसके साथ, तू रह मेरे साथ दिन रात, तू ठीक है। 11:15 बजे के आसपास गया था ये घर। इसी बात को लेकर बहस हुई। कुल्हाड़ी मारी थी इसने गले में, मार मूर के चुपचाप। बच्चों को पता भी नहीं लगा, सुबह को पता लगा बच्चों को, जब वो चीखे चिल्लाए बाद में। अब इसने सब कुछ गुनाह कबूल कर लिया। पकड़े गए हैं ये। पति भी हैरत में है बेचारा, मैं तो इतना भरोसा करके छोड़ के गया था इसको, कैसे इतने क्या गुल खिला रखे यहाँ से। आप लोगों को एक बात बता दूं जानकारी के लिए, जितनी भी ये घटनाएं हो रही है सबसे ज्यादा उन परिवारों में हो रही है जो परिवार अपने माता पिता, अपने भाई भाभी, उन सबसे अलग रहते हैं। पत्नी बच्चों को लेकर, पत्नियां जवान हैं, अभी उनके यौवन में निखार है, अभी अंग अंग उनका सुगंधित है, खुशबू देता है। ये उन घरों में हो रही है अभी तक, जितनी भी ज्यादा हो रही है, जो अलग रहते हैं, बिल्कुल परिवार से अलग। और ज्यादातर तो वही हैं भैया जिनके बाहर काम करते हैं, जिनके वहीं पर रहते हैं। वो कहाँ से कदम उठाएंगे, तो डर है कि तो साथ में ही हमारे पेल देगा, हमें मारेगा बहुत। बाहर चला गया, उसको क्या पता घर में क्या हो रहा, वो तो अपना वहां मरा पड़ा, वहां मरा पड़ा। अभी आप देखिए एक चीज, छोटी सी बात है, बच्चों की छुट्टियां हैं, यानी मर्द की बात बता रहा हूँ, मर्द की बच्चों की छुट्टियां हैं। बेटियां मई के जाएंगी, पत्नियां अपनी कहीं जाएगी, बच्चे घूमने फिरने जाएंगे अभी, यानी मर्द क्या करेगा। वो कई दिन वहां छुट्टियां बिता के आएंगे, मर्द क्या करेगा। वो रोज निकलेगा घर से, वो अपने काम पर ही जाएगा। उसके पास जिम्मेदारी इतनी है, उसके टाइम ही नहीं है बेचारे को घूमने फिरने का। उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो कहीं 2-4 दिन लगा दे, नहीं है। वो जिम्मेदारी में घिरा हुआ है। देख लो तुम अपने आसपास पड़ोस में, देख लो बच्चों की छुट्टियां हो रही, देख लो अपने घर परिवार में ढूंढ के मोहल्ले में देख लो कौन कहाँ गई भी इस टाइम, अपने अपने घरों में गई भी होंगी, बच्चे घूमने फिरने गए भी होंगे।
मर्द कहाँ गया हुआ, तुम अपने आप को देख लो। कुछ तो ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, जिम्मेदारियों से घिरे हुए, वो कहाँ जाएगा? उसे तो जिम्मेदारी फंसा पड़ा बहुत तगड़ा, उसे तो काम करना रोज, भैया उठा नहाए धोया, नाश्ता पानी कहीं बाहर बाहर कर लेगा, ठेली वेली पे खड़ा हो गए, उसे तो रोज करना अपना काम। जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है बहुत तगड़ा। इनके जो ये आग, इनकी डंडियों ने क्या बर्फ की सिल्ली रख दो, इनकी नहीं, इन्हें तो चाहिए भैया टाइम पे, नहीं दोगे तो ये तो कहीं इधर उधर देखना शुरू कर देंगे। तो ख्याल रखें भैया, टाइम पे अपना काम आओ। जब शादी की आपकी पत्नी है, हर तरह से सेवा करो उनकी, उनका भी कर्तव्य है, आपका भी फर्ज है ये सेवा करने का, और बेवफाई करने का हक